दिल्ली के करीब अरावली रेंज में बसे खोरी गांव में रह रहे करीब 40,000 लोगों को वहां से हटाए जाने के लिए तय मियाद गुजर चुकी है। उनकी झुग्गी झोपड़ियों को गिराने का काम शुरू हो गया है, लेकिन उनका पुनर्वास कहां और कैसे होगा, इसकी कोई योजना अभी सामने नहीं आई है। कैसे वहाँ नहीं जाएंगे? गरीब लोगों को तो दुनिया सताती है, ऊपर वाला भी सताता है, इंसान भी सताते हैं। सारा ये मतलब पूरा छत्ता यहाँ ये इन्होंने ये पीछे को मतलब गिरा दिया। जो भी मतलब समझ तोड़ा था, मतलब यहाँ नीचे लैंड जो मतलब ऊपर लैंड रहता है, टुकड़े था जो भी था, मतलब वो यहाँ नीचे गिरा दिया। 40 साल की सरवरी की जिंदगी जैसे थम सी गई है। फरीदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने उनका घर उजाड़ दिया, वो भी कोरोना महामारी के बीचों बीच। 15 साल से हम यहाँ हैं। जब पहली बार घर तोड़ा तब भी कुछ नहीं कहा, दूसरी बार तोड़ा जब भी कुछ नहीं कहा। मेरा परिवार पूरा बिखर गया और ये टूटे फूटे घर में हम रह रहे। मजदूर आदमी है, खाने के लिए है नहीं। लॉकडाउन लगा था उसके पहले, फिर बाद में घर तोड़ दिया। ना कोई कागज मांगा, ना कोई पत्र मांगा, ना कोई नोटिस लगाई, कुछ नहीं। 7 जून को सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को निर्देश दिया था कि वो खोरी गांव में बने अवैध निर्माण को 6 हफ्ते में हटाएं, जो अरावली पहाड़ियों के संरक्षित हरित इलाके में आता है। वन कानून के तहत नोटिफाइड वन इलाके में किसी भी तरह के निर्माण की इजाजत नहीं है, लेकिन बीते कई सालों में सरकार ने इस ओर आंखें मूंदे रखी। यहाँ रह रहे कई लोगों का कहना है कि वो बीते 30 साल से यहाँ रहते आ रहे हैं। ये लोग इस बात से और भी नाराज हैं कि उनके आसपास ही बनी कई बहुमंजिला इमारतों और होटलों को छुआ तक नहीं गया। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की दलील है कि इन इमारतों को बनाने का परमिट लिया जा चुका है। ये पीछे आप देख रहे हो 5 स्टार होटल है, तो उसको तो तोड़ा नहीं जाता है, जबकि वो भी हिल में आता है, अरावली हिल में। और हमारे ये गरीब के घरों को ही देखा जाता है। जब हमने खरीदा था तब इसको बोला नहीं था कि ये हिल में आता है। यहीं रहने वाले घनश्याम ने अपनी पूरी जिंदगी की बचत इस घर को बनाने में लगा दी। 5 लोगों का उनका परिवार बमुश्किल 2 जून की रोटी जुटा पाता है, लेकिन अब ना उनके घर पर छत बची है, ना दरवाजा। अब पहली बार इन्होंने मतलब इनको पकड़ के वो लोग ले गए, मतलब 2-4 आदमियों को ले गए यहाँ से। ये भी घर वालों को भी बाहर कर दिया उधर, और सबको बाहर करके फिर तोड़ दिए। अच्छा, बाकी आप उनको बोले तो पुलिस मतलब फिर आने नहीं देता, डंडा मार देता था उधर। इस गांव में रहने वाले अधिकतर लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड है। इसके बावजूद वो अपने आशियाने ढहा दिए जाने से मायूस हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उनकी सरकार ऐसे लोगों के पुनर्वास की योजना पर विचार कर रही है, लेकिन पुनर्वास उनका ही होगा जो हरियाणा के रहने वाले हैं, दूसरे राज्यों से आकर बसने वालों का नहीं। क्लियरेंस वाला विषय ये कहीं अधूरा है। कई बार क्या होता है, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज बनती हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है। वो एरिया फॉरेस्ट का एरिया है और उस एरिया में बिना किसी परमिशन के वो सारी चीजें हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, एग्जीक्यूट तो होगा ही, लेकिन उनकी रीसेटलमेंट की जो योजना हरियाणा के जो लोग होंगे, हरियाणा के लोग यानी काम करते होंगे यहाँ, उनके लिए रीसेटलमेंट स्कीम का विचार कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर को कह दिया, उस विचार करके कोई ना कोई बना रहे हैं। इसी हफ्ते 70 साल के एक बुजुर्ग ने यहाँ आत्महत्या कर ली। उनके पड़ोसियों का कहना है कि हाल ही में उन्होंने कर्ज लेकर घर बनाया था और अब उसे ढहाए जाने की आशंका से परेशान थे। ये पेड़ में लटके हुए थे सुबह के टाइम, तो पता लगा कि ये घर बना टूटने के चक्कर में उन्होंने सुना कि टूटने वाला है, इसीलिए उन्होंने फांसी लगा लिया। कब की बात है ये कल सुबह की बात है। इस बीच सूरजकुंड पुलिस का कहना है कि उसने एक प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसने खुदकुशी करने वाले बुजुर्ग को धोखे से सरकारी जमीन बेच दी। खोरी गांव में बसे लोगों के लिए उनकी परेशानी और मुसीबत पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। उनका पानी का कनेक्शन और बिजली का कनेक्शन भी बंद करवा दिया है, ऊपर से उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। ऐसे समय में उनका जमा पूंजी भी खत्म हो चुकी है। बस वो ये चाहते हैं और वो ये कह रहे हैं, या तो उनको एक और जगह दे दे जहाँ पे वो जाके रह सके, या फिर उनको मुआवजा दे दे। सहयोगी राकेश सिंह के साथ सोनाक्षी चक्रवर्ती, NDTV के लिए।